अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर जो है ना क्लास 6 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है। व्हाट इज़ मेमोरी, और मेमोरी क्या होती है। आगे हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज़, ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है। यानी कि हम प्रैक्टिकली किस तरह देखेंगे कि प्रोसेसर की स्पीड कैसे चेक करते हैं सिस्टम में, और मेमोरी की स्पीड किस तरह चेक करते हैं, मेमोरी का जो साइज़ है। आगे हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और डीवीडी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। ये एक डिब्बा होता है या एक बॉक्स होता है जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पर मुश्तमिल होता है। दीज कंपोनेंट्स आर मेन सर्किट बोर्ड। इनमें जो कंपोनेंट्स हैं, मेन सर्किट बोर्ड होता है। दिस वन प्रोसेसर होता है। दिस वन पावर सप्लाई, ये है पावर सप्लाई। स्टोरेज डिवाइसेस ETC, यानी इसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, जिसमें जैसे ये होगी मेमोरी, ये रैम होगी, और ये हार्ड डिस्क होगी, ये DVD या CD होगी। तो सिस्टम यूनिट इन हार्डवेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें हार्ड डिस्क होती है, पावर सप्लाई होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, और कुछ एक्सटेंशंस कार्ड, जिनमें ये VGA कार्ड हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है, पर मुश्तमिल होता है। तो सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। तो सिस्टम यूनिट है वो मुख्तलिफ शेप और साइज़ के लिहाज से होता है। जैसे ये सुपर कंप्यूटर था, ये सबसे बड़ा और तेज़ कंप्यूटर है, ये डेफिनेटली बड़ा होगा, इसके कंपोनेंट्स उस लिहाज से होंगे। तो ये लैपटॉप है सिस्टम यूनिट, इसका ये देखें ये सिस्टम यूनिट है। तो ये होम PC है या ऑफिस यूज़ PC है, इसका सिस्टम यूनिट CPU ये है, और ये दिस वन डेस्कटॉप का CPU ये है। इसको हम टावर टैब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। अभी हम वन बाय वन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होता है, उसकी कुछ डिटेल, कुछ कंपोनेंट्स की डिटेल पढ़ते हैं। तो मदरबोर्ड इज़ द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो जो मदरबोर्ड होता है ये सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में होता है। इट आल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड। तो मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड आर कनेक्टेड विद इट। तो सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स होते हैं वो इस मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं या प्लग्ड होते हैं। इट फॉलोइंग आर सम द कंप्यूटर कंपोनेंट्स अटैच टू द मदरबोर्ड। तो जो नीचे ये दिए गए हैं ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं, जिनमें प्रोसेसर होता है। दिस वन ये प्रोसेसर की स्लॉट है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है। इनपुट डिवाइसेस जहाँ पे हम इनपुट डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे ये देख सकते हैं ये कीबोर्ड का हो सकता है, ठीक है ना, ये माउस की इनपुट है। इस तरह ये स्पीकर की जो है ना ये आउटपुट है। तो इसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। ये LPT है, तो ये प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। इस तरह मेमोरी चिप्स हैं, ये मेमोरी चिप्स हैं जिनको हम रैम की स्लॉट्स कहते हैं। और इसके बाद हमारा जो है ना वो हार्ड डिस्क की स्लॉट्स ये वाली, ये IDE है, इसको हम IDE कहते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे ये मैंने कहा IDE, ठीक है ना। और स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी भी आती है जिसको हम रैम कहते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा फिर क्या हो गया, मेन सर्किट बोर्ड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके ऊपर कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स अटैच होते हैं और प्रॉपरली वर्किंग करते हैं। आगे आ गया जी सेकेंडली प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर मैं कहूँ आपको कि प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। इट मेड ऑफ ए सिलिकॉन चिप फिक्स ऑन द मदरबोर्ड। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन चिप का बना होता है और मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कंप्यूटर की हर चीज़ जो है ना, हर कंपोनेंट अपने प्रॉपरली वे के साथ प्रॉपरली स्लॉट में ही इंसर्ट होता है, किसी और में इंसर्ट नहीं होता। ये इसकी खासियत है। तो इट मेड ऑफ सिलिकॉन चिप फिक्स ऑन द मदरबोर्ड। इट्स प्राइमरी जॉब इज कैरी आउट डेट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ठीक है ना। तो इसका जो बुनियादी काम है ये डाटा उठाता है, उसको जो है एफिशिएंसी के साथ और एफिशिएंटली और एक्यूरेटली जो है ना वो
प्रोसेस करता है, इट कन्वर्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो डाटा हमने पीछे पढ़ा था रॉ मटेरियल कॉल्ड इज डाटा, ठीक है ना, देन प्रोसेस इज कॉल्ड टू इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला जो ब्रेन है, ये जो सिस्टम का प्रोसेसर है, ये क्या करता है, इसको रॉ मटेरियल को या डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इट आल्सो कॉल्ड सीपीयू, तो इसी को हम सीपीयू भी कह सकते हैं, यानी सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आगे जी थर्ड चीज़ जो है, थर्ड मेन कंपोनेंट है, वो है मेमोरी। तो मेमोरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है, जगह है। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस, तो ये हदायत का मजमूआ एंड डाटा कंपोनेंट्स प्रोसेसर कैन एक्सेस। तो जो डाटा कंप्यूटर एक्सेस करता है, ये क्या करता है, इसमें होल्ड करती है मेमोरी। इसको रैम भी कहते हैं, इसको टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। द सिस्टम मेमोरी रेफर्स टू रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज। तो सिस्टम क्या करता है, डाटा को जो है ना, वो रेफर करता है मेमोरी की तरफ, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, टेम्परेरी रखने के लिए। एरिया ऑफ द डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट प्रोसेस, पहले और बाद में जो डाटा होता है इसको रेफर करता है। रैम इज़ आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी हम कहते हैं। अगर आपसे कहे व्हाट इज हु इज़ द वोलेटाइल मेमोरी, तो आप कहते हैं रैम इज़ द वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स डैट रैम आर लॉस्ट डाटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, इट हाई स्पीड मेमोरी। तो कहने का मकसद ये है कि जब लाइट चली जाएगी या सिस्टम बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेमोरी लॉस्ट कर देगी डेटा को, ठीक है ना, यानी कि ज़ाया कर देगी। तो आज का जो हमने पढ़े मेन कंपोनेंट, वो हमने मेमोरी पढ़ी, प्रोसेसर पढ़ा और मदरबोर्ड हमने पढ़ा, सिस्टम यूनिट के जो पार्ट्स थे, ठीक है ना, मेन पार्ट्स हमने 3 पढ़ लिए हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि हाउ फाइंड प्रोसेसर स्पीड। अगर हमने फाइंड करना है कि ये प्रोसेसर कौन सा है, इसकी स्पीड क्या है, और मेमोरी कितने GB की है, या KB की है, या MB की है, तो हम किस तरह देखेंगे। सिंपली ये आपने इंस्ट्रक्शन देखनी है, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है, ये सिंपल। माई कंप्यूटर के ऊपर आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना, राइट क्लिक, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। देखें ज़रा, ये है प्रोसेसर की स्पीड, इंटेल कोर 2 डू i5 सिस्टम है, 3.3 GHz, और इसकी जो है ना वो स्पीड है। तो ये देखते हैं नीचे इसके लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, यानी कि रैम कितनी GB की है, 4 GB की। इसमें मज़ीद मालूमात भी है कि विंडोज 7 इंस्टॉल की हुई है, सर्विस पैक 1 है, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें 64 बिट है। विंडो 2 टाइप्स की आती है, 64 बिट और 32 बिट्स। तो आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो सिस्टम 64 बिट होगा उसकी जो है ना उसमें सॉफ्टवेयर जो है ना 64 बिट के ही यूज़ होंगे, और जो सॉफ्टवेयर होगा 32 बिट विंडो, उसमें सॉफ्टवेयर 32 बिट ही इंस्टॉल होंगे। तो ये आज हमारा जो ना प्रैक्टिकल था, जो मैंने आपको करके दिखाया। आगे स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज मैंने मेन के स्टोर करने की जगह, स्टोर करने की चीज़ें, कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा। स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती हैं, जब हम देखें एक जनरल स्टोर की बात करें, वहाँ रैकिंग होती है, तो रैक बनी होती हैं चीज़ें शेयर करने के लिए। सेम यही है कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक होल्ड होते हैं, जो डाटा को जो है ना वो सेव करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो रैम टेम्परेरी थी, तो ये है इसमें परमानेंटली अगर हमने डाटा रखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस मच लॉन्गर कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैपेसिटी रखती है डाटा स्टोर करने के लिए। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CDD एंड USB फ्लैश मेमोरी ड्राइव। तो जो आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा, वो हैं ये डिवाइसेस हैं जिनमें फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क का तो इस्तेमाल आजकल बहुत कम है, क्योंकि इसकी जगह ले लिया USB डिवाइस ने या फ्लैश मेमोरी, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क इज़ अ पोर्टेबल एंड अनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस। ये इतनी महंगी नहीं है और ये पोर्टेबल डिवाइस है, इसको जहाँ मर्जी उठा के जिस मर्जी कंप्यूटर में आप लगा कर अपना डाटा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसमें फ्लॉपी ड्राइव का होना ज़रूरी है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लेक्सिबल देन थिन मैग्नेटिक फिल्म। ये ना फ्लेक्सिबल एक मैग्नेटिक फिल्म होती है, इसके अंदर द फिल्म इज़ एनक्लोज या प्लास्टिक केस, जैसे ये देख सकते हैं कि इनक्लोज है, प्लास्टिक केस के बाद कवर लगा हुआ है। स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क इज़ 3.5 इंच वाइड। तो 3.5 इंच वाइड यानी कि इसकी चौड़ाई जो है 3.5 इंच होती है, ठीक है।
अ फ्लॉपी डिस्क डिवाइस यूज टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किसके लिए इस्तेमाल होती है? डाटा रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। Nowadays it is a rare for find floppy disk device into modern computer. Floppy disk are not widely used to their long capacity। तो कहता है कि आजकल सिस्टम में ये फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं होती ज़्यादा डाटे के लिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई है आजकल के डेटा के हिसाब से। आगे जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क। तो इसको हम क्या कहते हैं? आल्सो कार्ड डिस्क भी कहते हैं, और हार्ड ड्राइव या हार्ड ड्राइव कहते हैं। इट इज़ अ रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ये रिलायबल भी है, ड्यूरेबल भी डिवाइस है। इट इज़ फिक्स इनसाइड सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स हो जाती है। इसमें स्लॉट होती है, इसमें ये परमानेंट फिक्स होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल नथिंग रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। तो हार्ड डिस्क ये देख सकते हैं, ये इसकी ओपन दिखाई उन्होंने कि ये एक ना डिस्क के लोहे की डिस्क होती है जिसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, तो इसकी होती है, इसको क्या कहते हैं? प्लॉटिंग कहते हैं। हार्ड ड्राइव ड्राइवर, इट इज़ फिक्स इनसाइड सिस्टम, सिस्टम के अंदर होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क। ये सेवरल बहुत से रोटेटिंग डिस्क के ऊपर होती है, कॉल्ड प्लेटर्स। इनको प्लेटर्स कहते हैं। ईच प्लेटर स्टोर डाटा। हार्ड प्लेटर डाटा स्टोर करता है। दे आर सील्ड इन एयर लाइट केस की फ्राम डस्ट। तो ये एयर टाइट जो केस में क्या होती है? फिक्स होती है और फ्री फ्राम डस्ट होती है। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये बहुत सा डाटा स्टोर करने में हमारी मदद करती है, ठीक है ना। आगे जी डीवीडी। डीवीडी इज़ पोर्टेबल एंड कंपेरेटिवली लेस देन रिलायबल स्टोरेज डिवाइस देन अ हार्ड डिस्क। तो ये बहुत स्टोरेज डिवाइसेज कंपेरेटिवली लेस रिलायबल होती है, लेकिन ये क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है देन अ हार्ड डिस्क। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। ये फ्लैट होती है और राउंड होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे वो उसका प्लेटर बनाया है। डीवीडी हैज़ थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट लाइट इजीली। तो ये थिन इसके ऊपर क्या होता है? मटेरियल होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सीडी डीवीडी ड्राइव यूज टू लेज़र बीम टू रीड फ्राम एंड राइट देन ऑन दैम। तो क्या होता है? इसको लिखने के लिए जो होता है वो लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कौन करता है? सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव। अच्छा, सीडी और डीवीडी यूज टू स्टोरेज सॉफ्टवेयर। सीडी और जो सीडी और डीवीडी है वो स्टोर करने के डाटा, पिक्चर्स, मूवी, म्यूजिक एंड गेम। तो इसके ऊपर आप सीडी के ऊपर या आप डीवीडी के ऊपर पिक्चर्स, मूवीज़, गेम्स और म्यूज़िक इंस्टॉल जो है आप सेव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इनका। आज पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी, इनका क्या आपस में फ़र्क है? सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है? सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। इसको क्या कहते हैं? डीवीडी को डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। ए सीडी कैन रन सीडी ड्राइव एंड डीवीडी ड्राइव टू। तो ये क्या हो सकता है? सीडी ड्राइव जो है ना, सीडी वो सीडी ड्राइव में या डीवीडी ड्राइव में, दोनों में ही यूज़ हो सकती है या वर्क कर सकती है। डीवीडी कैन ऑन रन है डीवीडी ड्राइव। तो जो डीवीडी है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी तरीकाकार हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डीवीडी ड्राइव में ही प्ले होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज़ इज़ स्लो इन सीडी। तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो इसमें क्या होता है? लो होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज़ इज़ हाई इन डीवीडी। तो डीवीडी में जो है ना क्वालिटी हाई होती है साउंड की। तो ये डिफरेंस था इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम यूएसबी फ्लैश मेमोरी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो यूएसबी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इट आल्सो नोन एज डाटा ट्रैवलर। इसको हम डाटा ट्रैवलर भी कहते हैं। इट इज़ प्लग्ड इन द यूएसबी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो ये यूएसबी पोर्ट में क्या होती है? प्लग होती है। इट इज़ अ पोर्टेबल, अनएक्सपेंसिव, रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत रिलायबल है, ड्यूरेबल है और इनएक्सपेंसिव, इतनी महंगी नहीं है। फ्लैश मेमोरी इज़ स्मॉल, ये छोटी सी होती है जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। एंड लाइट वेट, और इसका वजन नहीं होता इतना कम। इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप। ये मेमोरी चिप के ऊपर मुश्तमिल होती है, या इसमें सिलिकॉन की मेमोरी होती है जो इसके ऊपर डाटा वो सेव करता है। वी कैन रीड फ्राम, हम इससे पढ़ लिख सकते हैं और इसके ऊपर राइट कर सकते हैं ऑन द फ्लैश मेमोरी। इट वाइल यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो ये इस्तेमाल होती है वन कंप्यूटर टू अनदर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने इनपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट 1 के। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हम जो आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।
लेकिन लेक्चर के अख्ताम में आपसे गुजारिश है कि जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको वीडियो देखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट किया करें, ताकि आपकी जो फीडबैक हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र होती है और हमारे लिए मज़ीद हमें ये जो है हमारे लिए मज़ीद ये बेहतरी होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर दोबारा नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।